दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको हम बीए 6 सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताएंगे। एमसीक्यू टाइप के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इंग्लिश के पेपर के लिए 6 सेमेस्टर के लिए वो आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए आप स्क्रीन पर देख पा होंगे चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। पेपर का नाम देख लें, इंडियन एंड न्यू लिटरेचर्स इन इंग्लिश। इस चैप्टर से इस पेपर से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहला चैप्टर है ये। यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, द साल्ट मार्च बिगैन ऑन। साल्ट सत्याग्रह, साल्ट मार्च कब शुरू हुआ था? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 12 मार्च 1930 ईस्वी को साल्ट सत्याग्रह शुरू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन, गांधी वॉज असिस्टेंटेड ऑन बाई नाथुराम गॉडसे। नाथुराम गॉडसे के द्वारा गांधी जी की हत्या कब की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। अगला देखें, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। इस स्टोरी के ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, एम के गांधी इस स्टोरी के ऑथर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक कर लेना। हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज़ अ ग्रेट वर्क वाई। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल ये किसके द्वारा किया गया महान कार्य है? तो 7वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी द्वारा। अगला क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1909। ये 1909 में किस लैंग्वेज में या फिर कहाँ पर किस में पब्लिश्ड हुई थी? ऑप्शन 8वें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा राइट डी, गुजराती। गुजराती लैंग्वेज में ये पब्लिश हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, द बुक हिंद स्वराज वॉज रिटन बिटवीन इन 1909 टू द वे टू साउथ अफ्रीका फ्रॉम इंग्लैंड। कब से कब तक हिंद स्वराज जो बुक थी वो लिखी गई थी? 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 एंड 22 नवंबर 1909, ठीक है। 13 नवंबर से 22 नवंबर तक। अगर ये देखें, गांधी एस हिंद स्वराज वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन गुजराती कॉलम इन 2 पार्ट्स। तो ये 2 पार्ट्स कौन से थे, क्या थे? 10 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन। द बुक हिंद स्वराज वॉज चैप्टर्स एंड 2 अपेंडिक्स। कितने चैप्टर्स है इसमें? तो 11वें क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 20 चैप्टर। और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी इम्पोर्टेंट है वही आपको बताएंगे। यहाँ पर देखें, गांधी डिस्कस पैसिव रेसिस्टेंस इन हिज वर्क हिंद स्वराज। किस चैप्टर में हिंद स्वराज के बारे में डिस्कस किया गया है? तो 16 नंबर का क्वेश्चन जो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चैप्टर नंबर 7 में, ठीक है। अगला देखें, पैसिव रेसिस्टेंस फोस्टर्स। पैसिव रेसिस्टेंस फोस्टर्स ये क्या है? 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, अंडरस्टैंडिंग, रिकॉन्सिलिएशन, एम्पैथी। आगे देखें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, एम के गांधी वॉज बोर्न इन। एम के गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? 24वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। एक और इम्पोर्टेंट है, एम के गांधी's मदर वॉज द वाइफ ऑफ हिज डैदर। 25 का राइट आंसर डी होगा, 4th। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, विच नेम इज़ नॉट ऑफ गांधी सन। इनमें से कौन सा नाम गांधी जी के बेटे का नहीं है? तो यहाँ पर देखें ऑप्शन नंबर डी, देवीलाल, ये राइट आंसर है। अगला, गांधी वॉज टाइड इन मैरिटल नोड वाइल ही वॉज ऑफ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 ईयर्स ओल्ड, जब वे 13 साल के थे। आगे देखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो बताएंगे, ठीक है। इंडियंस इन साउथ अफ्रीका वेर लीड बाई। इंडियंस इन भारत को साउथ अफ्रीका में लीड किया गया था किसके द्वारा? तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, वेल्थी मुस्लिम के द्वारा, मुस्लिम्स के द्वारा। एक और देखें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, हिंदी शुड बी यूनिवर्सल लैंग्वेज फॉर। हिंदी कहाँ की यूनिवर्सल लैंग्वेज है? ये है इंडिया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। आवर होल नेशन इज़ एंस्लेड बाई। पूरा नेशन जो है किससे एंस्लेड है? 43 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, रिसीविंग इंग्लिश एजुकेशन। अगला है द स्लोगन डू एंड लर्न इज़ गिवन बाई।
करो या मरो, या फिर कह सकते हैं इसको डू एंड लर्न, ये स्लोगन किसके द्वारा दिया गया था? 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी करो या लर्न यानी सीखो, ठीक है। ये नारा दिया गया था एम के गांधी के द्वारा, एम के गांधी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला है द चैप्टर ऑफ हिंद स्वराज वॉज ओरिजिनली रिटेन इन, किस लैंग्वेज में लिखा गया है चैप्टर हिंद स्वराज? तो ये लिखा गया है 45 का ऑप्शन नंबर सी, यानी गुजराती लैंग्वेज में। आगे देखें अगला क्वेश्चन, देखिए चैप्टर अब चेंज हो गया, अगला चैप्टर है ये। अगले चैप्टर में देखें नंबर 1 क्वेश्चन, तोरू दत्त इज अमॉन्ग द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ इंडो एंग्लियन लिटरेचर अलोंग साइड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑल ऑफ दीज, यानी इस चैप्टर में तोरू दत्त के अलावा और किसके बारे में बताया गया है? तो कह सकते हो आप यहाँ पर देखें मनमोहन घोष, हेनरी लुइस, विवियन डेरिजियो और सरोजनी नायडू। आगे देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तोरू दत्त वॉज एन इंडियन बंगाली पोएटिस हु रोट, ये किसने लिखी है? तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन जो आंसर है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अगला क्वेश्चन है तोरू दत्त डाइड एट द यंग एज ऑफ, किस ईयर, यंग यानी युवा, जो यंग एज है कौन सी एज में तोरू दत्त की डेथ हुई थी? थर्ड नंबर का ऑप्शन होगा बी, 21 एज की ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखें, तोरू दत्त वॉज बोर्न ऑन 4 मार्च 1856 इज, इनका जन्म 1856 ईस्वी में कहाँ हुआ था? 4 नंबर का जो राइट आंसर उसका होगा ए, कलकत्ता में। अगला देखें क्वेश्चन नंबर 11 है इम्पोर्टेंट, द पोएम लक्ष्मण टेल्स अ स्टोरी फ्रॉम द हिंदू इपिक, किस हिंदू महाकाव्य में लक्ष्मण को स्टोरी कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए और 11 का होगा ऑप्शन नंबर बी, रामायण में। अगला है द पोएम लक्ष्मण अपीयर्स इन तोरू दत्त एस, 12 नंबर का है ऑप्शन नंबर ए, एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इनको कहा जाता है। आगे देखें कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द ऑथर ऑफ द पोएम लक्ष्मण इज, जो पोएम है लक्ष्मण इसके ऑथर कौन है? 20वें नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तोरू दत्त। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। द सेंट्रल थीम ऑफ पोएम लक्ष्मण इज, जो पोएम है लक्ष्मण इसकी थीम क्या है? 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्फलेस सेक्रीफाइस। अगला देखें, इन द पोएम लक्ष्मण द कैरेक्टर लक्ष्मण सिम्बोलिजेस, तो जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है वो क्या दिखाता है? 22वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, सेक्रीफाइस, लॉयल्टी और ड्यूटी, ये सब दिखाता है। 23वां क्वेश्चन, लक्ष्मण एस डिवोशन टू रमा इज, 23वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनवियरिंग। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, 67 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ वॉज बोर्न इन, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था? 67 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1861, 1861 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। अगला 68, रविंद्रनाथ वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर फॉर, रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कब मिला था? किसके लिए मिला था? तो ये है 68 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा सी, गीतांजलि के लिए। गीतांजलि उन्होंने पुस्तक लिखी थी, उसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया था। 69 क्वेश्चन, टैगोर वॉन द नोबेल प्राइज़ इन, रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ कब जीता? 69 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1913 ईस्वी में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन है, हर साल रिपीट होते हैं। What is the name of the university founded by रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी? 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व भारती। ठीक है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच कंट्री हैज़ अ सॉन्ग बाय रविंद्रनाथ टैगोर एज इट्स नेशनल एंथम, रविंद्रनाथ टैगोर ने किस कंट्री के लिए नेशनल एंथम गाया है? तो 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको पता होगा डी, 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपको डी, यानी कि इंडिया के लिए भी।
श्रीलंका का भी और बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम गाया है। 70वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बाद में ये है अगला चैप्टर। अब यहाँ से देखें कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, इन 1986 महेश दत्तानी रोट हिज फर्स्ट फुल लेंथ प्ले। महेश दत्तानी ने 1986 में कौन सा जो है प्ले लिखा है। तो नंबर 1 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। डी कहाँ है? ये है वेयर देयर इज़ अ विल। वेयर देयर इज़ अ विल, ये जो प्ले है ये लिखा था महेश दत्तानी ने 1986 ईस्वी में। ठीक है, महेश दत्तानी आल्सो राइट्स प्ले 4। और दूसरा प्ले कौन सा लिखा है, किसके लिए लिखा है? तो दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, BBC रेडियो के लिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। यह महेश दत्तानी रोट ओनली वन पॉलिटिकल प्ले नेम्ड। एक इन्होंने पॉलिटिकल प्ले भी लिखा है, उसका नाम क्या है? 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फाइनल सॉल्यूशंस। ये इन्होंने एक पॉलिटिकल प्ले लिखा है। अगला देखें, महेश दत्तानी हैज़ बीन अ टीचर फॉर थिएटर कोर्सेस एट। टीचर किस कोर्सेज के हैं, किस यूनिवर्सिटी में? तो 7 नंबर का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द पोर्टलैंड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला देखें, इंडियन इंग्लिश ड्रामा डेट्स बैक टू द ईयर ऑफ। इंडियन इंग्लिश ड्रामा जो है इसकी डेट ईयर की डेट क्या है? तो 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1831 ईस्वी। ये क्या है? महेश दत्तानी इज़ अ या एन, ये हैं क्या? तो ये हैं एक 9 ऑप्शन नंबर डी, एक्टर भी हैं, डांसर भी हैं, टीचर भी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को भी। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है अगला चैप्टर। यहाँ पर देखें अगला चैप्टर है ये, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। नंबर 1, कमला मार्कंडेय वॉज बोर्न इन मैसूर ऑन। मैसूर में कमला मार्कंडेय का जन्म कब हुआ था, किस सन में हुआ था? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 23 जून 1924 ईस्वी में, 23 जून 1924। दूसरा क्वेश्चन, कमला मार्कंडेय वॉज बोर्न इन, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसी फैमिली में? तो इसका राइट आंसर होगा दूसरे का ऑप्शन नंबर सी, एन अपर मिडिल क्लास, यानी एन अपर एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, कमला मार्कंडेय वॉज अ ग्रेजुएट ऑफ। कमला मार्कंडेय किस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं? तो तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। मद्रास यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कमला मार्कंडेय फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल। कमला मार्कंडेय का पहला पब्लिश किया गया नोवेल कौन सा है? 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नेक्टर इन अ स्लीव। नेक्टर इन अ सीब, ये है इनका नोवेल। ठीक है, 5वें क्वेश्चन का डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, द नोवेल नेक्टर इन अ सीब वॉज पब्लिश्ड इन, ये कब पब्लिश्ड हुआ था? 6ठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 1954 ईस्वी में। आगे देखें, मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं। नंबर 43 देखें, निवेदिता मेनन वॉज अ टीचर ऑफ लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर, कितने ईयर तक इस कॉलेज में टीचर रही थी? 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 ईयर्स, 15 साल तक श्रीराम कॉलेज में ये टीचर रही थी। अगला क्वेश्चन, निवेदिता मेनन इज़ नाउन फॉर हर स्टॉन्च अपोजिशन टू। 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मतलब न्यूक्लियर पावर। अगला क्वेश्चन ये है, निवेदिता मेनन हैज़ क्रिटिसाइज्ड, किसके लिए क्रिटिसाइज इनका हुआ था? 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। इस क्वेश्चन इस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। ये है यहाँ पर देखें, निवेदिता मेनन बिलोंग्स टू, किस या कैसी फैमिली से बिलोंग करती थी? 49 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एन अपर कास्ट मिडिल क्लास फैमिली। निवेदिता मेनन वॉज ब्रॉट अप इन, इन्होंने मतलब इनका जो लालन पालन हुआ था, पालन पोषण, वो कहाँ हुआ था? 50वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में। अगला देखें, सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट इज़ रिटन बाय, ये जो सीइंग लाइक अ फेमिनिस्ट है ये किसके द्वारा लिखा गया है?
52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी निवेदिता मेनन के द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखें अगले चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पैब्लो नेरुदा वॉन द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर्स इनको यानी पैब्लो नेरुदा को नोबेल प्राइज़ किस सन में, लिटरेचर के लिए किस सन में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था? पहले क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। ठीक है। अगला देखें, पैब्लो नेरुदा रोड इन अ वैरायटी ऑफ स्टाइल्स इंक्लूडिंग। 3 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी। हिस्टोरिकल एपिक्स, पॉलिटिकल मैनिफेस्टस और ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सारे हैं ऑल ऑफ दीज, यानी राइट आंसर आपका डी होगा। पैब्लो नेरुदा डाइड एट द एज ऑफ 69 ऑन, यानी किस सन में इनकी मृत्यु हुई थी? 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 सितंबर 1973, 1973 ईस्वी में। अगर देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द कैपिटल सिटी ऑफ चिली इज़, यानी कि चिली है, चिली की राजधानी क्या है? तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सैंटियागो, ये है चिली की राजधानी। पैब्लो नेरुदा वॉज, ये क्या थी? 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एन एथिस्ट, ये एक नास्तिक थी। तो ये कुछ थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास BA 6 सेमेस्टर इंग्लिश के पेपर के लिए। आपको किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस चैनल पर आपकी तैयारी कराते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इस चैनल पर आपको मिलेंगे, तो चैनल सब्सक्राइब आप लोग कर लें। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो इस चैनल पर मिलेंगी आगे भी। ठीक है, अपने दोस्तों की वीडियो शेयर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।